हरे भरे जंगल में जहाँ हर सुबह सूरज की किरणें पेड़ों की पत्तियों से छनकर जमीन पर सुनहरे रंग की चादर बिछाती थी, वहाँ एक छोटा सा खरगोश रहता था। उसका नाम था चिंटू। चिंटू बहुत ही चंचल और खुशमिजाज था। उसका सपना था कि वह एक दिन जंगल के पार जाकर उस दुनिया को देखे जहाँ से सूरज उगता है। एक दिन चिंटू एक खूबसूरत तितली के पीछे भागते भागते जंगल के बीचों बीच पहुँच गया। वह तितली बेहद रंगीन और चमकदार थी। उसका नाम था पिंकी। पिंकी को उड़ते देख चिंटू ने उसे पुकारा, अरे रुको, तुम कितनी सुंदर हो, क्या तुम मुझे अपने साथ ले जा सकती हो? पिंकी मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हें अपने साथ ले तो जा सकती हूँ, लेकिन तुम इतना लंबा सफर कर पाओगे? चिंटू ने आत्मविश्वास से कहा, मैं हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूँ। पिंकी ने उसे चेतावनी दी, ये सफर आसान नहीं होगा, हमें पहाड़ों, नदियों और घने जंगलों से होकर गुजरना पड़ेगा। चिंटू ने उत्साह के साथ कहा, मैं तैयार हूँ, चलो सफर शुरू करते हैं। दोनों ने सफर शुरू किया। सबसे पहले वे एक घने जंगल में पहुँचे। वहाँ चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और उनके बीच से सूरज की रोशनी भी मुश्किल से आती थी। अचानक एक बड़ा सांप उनके रास्ते में आ गया। पिंकी ने फुसफुसाते हुए कहा, चिंटू सावधान रहना, ये सांप बहुत खतरनाक है। चिंटू ने जल्दी से एक तरकीब निकाली। उसने पास ही पड़े सूखे पत्तों को अपने चारों ओर फैलाया और तेजी से दौड़कर सांप का ध्यान भटका दिया। सांप उसे पकड़ नहीं पाया और दोनों सुरक्षित आगे बढ़ गए। कुछ दूर चलने के बाद वे एक चौड़ी नदी के किनारे पहुँचे। नदी का पानी तेजी से बह रहा था और उसे पार करना आसान नहीं था। पिंकी ने कहा, यहाँ से कैसे पार करेंगे? मुझे तो तैरना नहीं आता। चिंटू ने सोचा और फिर कहा, कोई न कोई रास्ता तो होगा। उन्हें पास ही एक पेड़ का बड़ा तना दिखा जो नदी में गिरा हुआ था। चिंटू ने तने पर चढ़कर पिंकी को अपनी पीठ पर बिठाया और धीरे धीरे नदी पार करने लगा। नदी पार करते समय अचानक तेज हवा चली, जिससे पिंकी डर गई, लेकिन चिंटू ने हिम्मत नहीं हारी और तने पर संतुलन बनाकर दोनों को सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंचा दिया। नदी पार करने के बाद वे एक जादुई पहाड़ के पास पहुंचे। ये पहाड़ रंग बिरंगे फूलों और चमचमाते पत्थरों से भरा था, लेकिन पहाड़ पर चढ़ने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए थी। पिंकी ने कहा, यहाँ चढ़ना बहुत मुश्किल होगा, हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। चिंटू ने जवाब दिया, नहीं, हम इसे पार कर सकते हैं, तुम्हें सिर्फ मेरा साथ देना होगा। दोनों ने मिलकर पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया। रास्ते में एक बड़ा पत्थर उनके रास्ते में आ गया। चिंटू ने अपनी ताकत से पत्थर को हटाने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत भारी था। तभी पिंकी ने अपनी चतुराई से एक नजदीकी पेड़ की डाली को खींचा, जिससे पत्थर लुढ़ककर दूसरी ओर चला गया। जादुई पहाड़ को पार करने के बाद दोनों एक खूबसूरत घाटी में पहुँचे। वहाँ हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिले थे और मधुर संगीत की ध्वनि सुनाई दे रही थी। घाटी में छोटे छोटे परियां नाच रही थी। यह दृश्य देखकर चिंटू और पिंकी मंत्रमुग्ध हो गए। चिंटू ने कहा, ये जगह तो बिल्कुल सपनों की तरह है। पिंकी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, ये वो जगह है जहाँ सूरज उगने से पहले अपनी किरणों को रंग भरता है। दोनों ने वहाँ बहुत समय बिताया। उन्होंने परियों के साथ नाच गाना किया और खूबसूरत नज़ारों का आनंद लिया। कई दिनों तक उस अद्भुत जगह पर रहने के बाद चिंटू को अपने घर की याद आई। उसने पिंकी से कहा, मुझे अब वापस जाना चाहिए, मेरे परिवार और दोस्तों को मेरी चिंता हो रही होगी। पिंकी ने सहमति जताई और कहा, चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देती हूँ। दोनों ने फिर से अपना सफर शुरू किया और सभी कठिनाइयों को पार करते हुए वापस अपने जंगल पहुँच गए। चिंटू के परिवार और दोस्तों ने उसे देखकर राहत की सांस ली। चिंटू ने उन्हें अपनी अद्भुत यात्रा की कहानी सुनाई। सबने उसकी बहादुरी की तारीफ की और पिंकी का भी धन्यवाद किया। उस दिन के बाद चिंटू और पिंकी की दोस्ती और गहरी हो गई। उन्होंने यह सीखा कि मुश्किलों का सामना करने से ही जीवन में असली खुशियाँ मिलती हैं।